हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस। दक्षा क्लास है। इसमें नॉलेज करिकुलम एंड लैंग्वेज का जो टॉपिक चल रहा है, सब्जेक्ट चल रहा है आपका, जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। ये डेली क्लासेस चलती हैं आपकी, डेली वीडियो मिलती हैं आपको। लास्ट वीडियो में हमने देखा था करिकुलम क्या किसे कहते हैं, करिकुलम की मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ देखा था सिलेबस क्या है, यूनिट क्या होता है, ये सब देखा था। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। ये जो आपका सब्जेक्ट है, बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। और आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो अब शुरू करते हैं ये टॉपिक, वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जो आपका करिकुलम होता है, वह कई तरीके से हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे आपके ये 13 करिकुलम दिए गए, एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है कोर करिकुलम, कोर पाठ्यक्रम। कोर करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें आपके इनिशियल सब्जेक्ट को लिया जाता है, या जो मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल्स है, जिसमें आपका इनिशियल स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट। हर बच्चे के लिए ज़रूरी जो होता है, बेसिक सब्जेक्ट जो होता है, जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप इस सब्जेक्ट को स्किप कर सकें। जैसे आप अपना बीएड ही कर रहे हैं तो बीएड में आपको मैं देखा हो करिकुलम में, सिलेबस में कुछ कोर कोर्सेज होते हैं और कुछ पेडागोजी होते हैं। पेडागोजी में तो ऑप्शन है कि आप पेडागोजी में अपने सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर करिकुलम होता है, जो सीसी है, कोर कोर्स जिसे कहते हैं, वो आपके जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं। वो सब बच्चों के लिए कंपलसरी होते हैं, किसी के लिए जिसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो कोर करिकुलम में भी वे सब्जेक्ट लिया जाता है, वे स्टडी मटेरियल लिया जाता है जो कि एसेशनल होता है, बेसिक होता है, ज़रूरी होता है, हर किसी के लिए कंपलसरी होता है। चाहे किसी ने बीएससी करा हो, चाहे किसी ने बीकॉम किया है, चाहे किसी ने बीए करा है, लेकिन सभी के लिए वो कंपलसरी होता है। वो करिकुलम जिसमें एसेशनल स्टडी मटेरियल, एसेशनल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, उसे कहते हैं कोर करिकुलम। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी करिकुलम, गतिविधि पाठ्यक्रम। ये वो पाठ्यक्रम है, ये वो करिकुलम है जो कि एक्टिविटी पर बेस्ड होता है, जिसमें इस तरह का स्टडी मटेरियल, जिसमें ज़्यादा से इस तरह का स्टडी मटेरियल होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो, गतिविधियों पर आधारित होता है, गतिविधियों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम, अंतर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम आपका, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है। आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनका मिक्सचर करके इसमें दिया जाता है। इसमें ज़्यादा एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड सेंटर करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है, वो पाठ्यक्रम, वो करिकुलम जो बच्चों पर आधारित होता है, बच्चों को फोकस करके बनाया जाता है। मतलब वो करिकुलम, वो पाठ्यक्रम जो बच्चों को फोकस करके, बच्चों को दिमाग में रख के, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाता है।
बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए जाने से मतलब ये है कि जिस करिकुलम को बनाते समय, जिस पाठ्यक्रम को बनाते समय बच्चों की आवश्यकता, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसको ध्यान में रखकर कोई पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है तो वो होता है चाइल्ड सेंटर पाठ्यक्रम। यानी कि जिसमें बच्चों को बिल्कुल फोकस किया जाता है, बच्चे के अनुसार ही पूरा पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाता है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये उसको ध्यान में रखकर अगर कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। इसके बाद आता है 5th इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्यक्रम। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने पढ़ा था, एकीकृत का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने पढ़ा था, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लाया जाता है। तो करिकुलम में क्या होता है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जाए तो वो होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम। अलग अलग सब्जेक्ट से यहाँ पे मतलब है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए कि सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को अगर एक साथ पढ़ाया जाए तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंट करिकुलम, प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम। प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम, प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वो करिकुलम है जो कि एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जाता है, आपको चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने का अवसर दिया जाता है। क्राफ्ट सेंटर करिकुलम, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम जिसमें क्राफ्ट पर फोकस किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल जो आपका होता है वो क्राफ्ट पर बेस होता है। आपको स्किल दी जाती है, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक करिकुलम बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा थी वो सिर्फ क्राफ्ट पर आधारित थी, उसका पाठ्यक्रम देखिए थे। महात्मा गांधी की जो नई शिक्षा महात्मा हाँ, तो उनकी शिक्षा किस पे आधारित थी, शिल्प पर, मतलब क्राफ्ट पर, मतलब बच्चे को किसी न किसी तरीके का शिल्प स्किल विकसित करना हो, ताकि मतलब बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक स्किल होना चाहिए ताकि बच्चे को ट्रेंड किया जा सके। जो शिल्प आधारित पाठ्यक्रम, तो क्राफ्ट सेंटर करिकुलम क्या हुआ, जिसमें शिल्प पर आधारित शिक्षा दी जाती है, शिल्प को फोकस किया जाता है। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, ये वो पाठ्यक्रम है जिसमें सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम पढ़ाएं एक साथ। जैसे आपने ऊपर देखा था कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इसमें बच्चे की योग्यता, बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे पर फोकस किया जाता है, बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है इसमें बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखा जाता है। हम क्या सब्जेक्ट पढ़ाएं, अलग अलग कितने सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, इन सब पर फोकस किया जाता है। एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम, वो पाठ्यक्रम जिसमें एक्सपीरियंस, अनुभव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें स्टडी मटेरियल इस तरीके से दिया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो सके और अनुभव के द्वारा ही वे बच्चा सीख सके, पढ़ सके। नेक्स्ट आता है आपका कोरिलेटेड करिकुलम, सह संबंधी पाठ्यक्रम। इसका मतलब ये होता है इस सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जैसे हायर एजुकेशन में देखते हैं कि उसमें अगर मैथ्स है तो आप मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैथ को ही अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ज्योमेट्री हो गई,
जैसे आपकी ज्योमेट्री हो गई, कैलकुलस ज्योमेट्री हो गई, इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट आपस में को रिलेटेड होते हैं। उनकी सिर्फ जो नॉलेज के आधार पर उनको अलग अलग पार्ट में या अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपको सीक्वेंस वाइज आसानी से समझ में आ सके और जो इनमें डिफरेंस है वो भी आप समझ सकें। इसके बाद है इमर्जिंग करिकुलम, उभरता हुआ पाठ्यक्रम। ये आप जो इमर्जिंग करिकुलम है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता कि पहले से कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो। इसमें सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम आप कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग पर इसमें फोकस किया जाता है। वोकेशनल करिकुलम क्या होता है? व्यावसायिक पाठ्यक्रम। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यवसाय पर फोकस किया जाता है कि आप इस व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे टेक्निकल शिक्षा देना चाहते हैं, या जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का जो आपका करिकुलम है वो वोकेशनल करिकुलम है। इसमें आपको किसी प्रोफेशन के बारे में किसी स्किल में तैयार किया जाएगा। आपको टीचर का जो स्किल है, जो टीचिंग का स्किल है, उसको डेवलप किया जाएगा। आपको एक ट्रेनिंग की तरीके मिल रहा है। इसी तरीके इंजीनियर हो गई, डॉक्टर की हो गई, वो सब क्या हो गई, वो आपकी वोकेशनल एजुकेशन हो गई। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें आपकी नॉलेज है जो इस तरीके से होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या को हल कर सकें। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्या को कैसे सॉल्व करें, उस पर फोकस किया जाता है। जो आपकी समस्या समाधान क्षमता, उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है आपकी इस करिकुलम में। तो इस तरीके से आपके अलग अलग करिकुलम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से पाठ्यक्रम हो सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक्स है करिकुलम। इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है बीएड सेकेंड ईयर में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। हमने पूरे पॉइंट डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, तो आप आपसे बना के लिख सकते हैं। और आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।